हर व्यक्ति समय समय पर डीमोटिवेट होता है, चाहे मैं मेरी बात करूं, चाहे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगला सवाल आपका होता है कि सर डीमोटिवेट होने पर क्या करें। बहुत प्यारा जवाब मैं आपको देता हूं। डीमोटिवेट होना एक जीवन का हिस्सा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर मैं डीमोटिवेट नहीं होता हूं, जैसे मैं कहूं कि जैसे आपके मन में आता होगा कि क्या आदित्य सर भी डीमोटिवेट होते होंगे, क्या बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये डीमोटिवेट होते होंगे। इतने दुनिया में बड़े बड़े अरबपति खरबपति और कितने अथाह पैसा जिनके पास है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े संत महात्मा है, दुनिया भर में जितने लोग आपके लिए आदर्श हैं, क्या ये डीमोटिवेट नहीं होते होंगे। इसका जवाब है नहीं। इसका सही जवाब है हाँ। हर व्यक्ति समय समय पर डीमोटिवेट होता है, चाहे मैं मेरी बात करूं, चाहे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डीमोटिवेशन इंसान के अंदर एक गुण है। जैसे कोई अगर बोल देगा, किसी ने आपको कुछ अपशब्द कह दिया तो आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आना इंसान की फितरत है, ये हमारे अंदर एक गुण है। उसी प्रकार निराश होना, डीमोटिवेट होना, ये एक हमारे जिंदगी का हिस्सा है। मैं बोलता हूं अगर कोई व्यक्ति डीमोटिवेट नहीं हो रहा है तो उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी इंसान के जीवन में ऐसा क्षण ना आए कि जहां वो डीमोटिवेट ना हो। आ रही बात समझ में? लेकिन अब आप बोलोगे कि सर हम भी होते हैं, सब भी होते हैं, फिर हमारे और बाकी लोगों में फर्क क्या है? आप में और सफल लोगों में बस एक ही चीज का फर्क है कि असफल लोग अपने आप को डीमोटिवेशन की स्टेज से मोटिवेशन की स्टेज पे नहीं ले जा पाते, और जो सफल लोग हैं वो उनके पास ऐसे तरीके होते हैं कि जब वो डीमोटिवेट होते हैं तो वो खुद को वापस से मोटिवेशन की स्टेज में ले आते हैं। अब अपने आप को मोटिवेट करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप किसी किताब का सहारा ले सकते हैं, आप किसी वीडियो का सहारा ले सकते हैं, आप अपने जीवन में किसी ऐसे लक्ष्य को याद कर सकते हैं कि मुझे इस लक्ष्य के लिए मेहनत करनी है। मैंने जब शुरुआत करी थी तो ये लक्ष्य देखकर शुरुआत करी थी और मुझे वहां तक पहुंचना है, तो मुझे मेहनत तो करनी है। आप अपने माता पिता को आदर्श मानकर, माता पिता को अपने ध्यान में रख के आप समझ सकते हैं कि यार मैं अगर हट गया पीछे, मैं अगर यहां से साइड हो गया, या मैंने अगर अपने आप को बीच मझधार में छोड़ दिया तो इन लोगों पे क्या बीतेगी या इनको कैसा लगेगा। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा, है ना। आप जब डीमोटिवेट हो जाएं, कुछ अच्छे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स स्टेज में ले जाएं, है ना। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे होता है ना कि रबर जब बहुत खिंचा गई हो तो बेटर है आप उसको छोड़ दो, वो वापस अपने आकार में आ जाएगी, वापस उसका जीवन जो है सामान्य हो जाएगा। जब बहुत टेंशन होने लगे, जब बहुत डिमोटिवेशन आ जाए, जब ऐसा लगे कि अति हो रही है, तो कुछ दिनों का, कुछ घंटों का स्थिति के हिसाब से रिलैक्स ले लो। मूवी देख लो, गाने सुन लो, दोस्त यारों से बात कर लो, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लो जिसकी बहुत याद आ रही हो, मम्मी पापा के बीच रहो, थोड़े परिवार में घुल मिल जाओ, अपने आप को रिलैक्स कर लो। और इस बात को समझो कि आप अकेले इंसान नहीं हैं जो डीमोटिवेट होता है या जो निराश होता रहता है। हर किसी के जीवन में हर क्षण ये पल आता रहता है, लेकिन लोग उससे निकलने के तरीके को ढूंढते हैं और कुछ लोग इसी के जाल में फंस जाते हैं।